जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। तो साथियों, जिस वीडियो का आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि सर कट ऑफ पे वीडियो कब आएगी, कट ऑफ पे वीडियो कब आएगी, तो साथियों वीडियो आपकी आ गई है। और ये वीडियो मतलब आपको प्रॉपर आप अपना अंदाज़ा लगा लेना है कि मैं कहाँ हूँ और कट ऑफ आगे क्या जाएगी। और अदर कैटेगरी में जैसे आपने किसी ने CISF प्रेफरेंस दिया है, CRPF प्रेफरेंस दिया है, तो उसकी भी बात करेंगे किसकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है साथ। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, ये जो कंटेंट तैयार हुआ है उस कंटेंट को तैयार करने में थोड़ा समय लगा है इस बार, तो जो वीडियो लेट आ रही है उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी चैनल पे अभी तक ऐसे कंपैरिजन करके किसी ने नहीं बताया होगा। तो साथियों वीडियो देखना और बताना साथियों, और कमेंट करना कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या अपडेट हो सकता है साथियों। तो देखिए साथियों, तो साथियों शुरू करते हैं अपना कंपैरिजन कि अपने फाइनल कट ऑफ पहले जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी और अब कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों। तो देखिए साथियों, अब बात कर लेते हैं हम अपने CISF HCM 2019 के। तो साथियों इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ अभी आपको बता दी जाएगी, ये आपकी पेपर में जो क्वालिफाई है उसके कट ऑफ है साथियों। तो देखो साथियों, जर्नल की जो आपकी कट ऑफ है वो 79.9427 रही थी, और जो फीमेल की कट ऑफ थी जर्नल में वो आपकी 76 है। OBC की बात करें तो 76.937, और वही आपकी फीमेल की थी साथियों। ये मेल की 72 और ये ST में मेल की 72, सेम कट ऑफ है साथियों। ST की बात करें 71 और 65 फीमेल की। इसमें साथियों एक चीज़ आपको नोटिस की होगी, एक तो EWS साथियों ये 2019 की वैकेंसी है। तो 2019 में आपका EWS लागू हुआ था, मतलब उस समय EWS का कॉलम नहीं था, इसलिए इसमें आपको EWS खाली दिख रहा होगा साथियों। और इसमें एक चीज़ और देखा होगा साथियों आपने, मेल और जो फीमेल कट ऑफ इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो साथियों इसमें जो भी गर्ल्स तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस मिलेगा नहीं। अगर आपके जो पोस्ट अलग अलग भी आई हैं मेल और फीमेल के अलग अलग भी, उनमें भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है साथियों इसके लिए। तो साथियों ये तो हो गया अपना CISF 2019 की बात। अब बात कर लेते हैं हम साथियों CISF HCM की 2022 में भी जो आपकी जो वैकेंसी आई थी, जो तुरंत कंप्लीट करवा दी गई थी साथियों, उसकी बात कर लेते हैं साथियों। एक चीज़ बता दें साथियों, जो ये दोनों भर्ती थी लगभग सेम मंत्राल में हो गई थी। 2019 का जो वैकेंसी थी उसका पेपर 22 में जाके हुआ था, और 22 में ये वैकेंसी आ गई थी, इसका पेपर लास्ट तक करवा दिया था साथियों। अब देखो इसकी कट ऑफ देखिए साथियों, इसकी कट ऑफ थी आपकी इसकी कट ऑफ थी साथियों आपकी 84, और फीमेल की थी 83, और EWS की थी EWS की भी 84, OBC की भी 84, और फीमेल की भी सेम 83। SC की आपकी 81 और फीमेल की 80, और ST की आपकी मेल और फीमेल की दोनों सेम 72। अब साथियों इन जो दोनों भर्ती बताई है मैंने 2019 वाली और ये 2022 वाली साथियों, इनमें दोनों में मैंने आपको क्या बताया अभी, कट ऑफ बताइए साथियों इनकी। फाइनल मेरिट आप +4 नंबर आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए साथियों। जो भी आपको जो कट ऑफ बताई गई है उसमें आप +4 नंबर जोड़ लीजिए, वही आपकी फाइनल कट ऑफ है साथियों। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए साथियों। अब इसमें देखो दोनों भर्तियों को एक साथ लेते हैं। अब देखो साथियों, अब बोलोगे सर इसमें तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, कट ऑफ का लेवल बहुत हाई है, 80 प्लस कट ऑफ जा रही है, 100 में से 80 प्लस कट ऑफ बहुत अच्छी हो जाती है साथियों। बट साथियों इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो पहला देखो कंपटीशन तो रहता है साथियों, कंपटीशन तो होगा, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है वो, कट ऑफ आप देख रहे हो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं पेपर लेवल की। जो आपका पेपर है उसका लेवल, पेपर के लेवल की बात करें साथियों, तो लेवल इसमें इजी टू मॉडरेट था। जो आपका पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था साथियों। तो इस वजह से, और दूसरी एक बात और है इसमें, एक इफेक्ट हो रहा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी साथियों। दो बात हो गई, मैं एक तो इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, और दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग साथियों। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए जो भी स्टूडेंट होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की सोचता है। और जब सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो आप सिंपल सी बात है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग होती है तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप छोड़ने की कोशिश करते हो, जो डाउट में रहते हो उसको भी छोड़ देते हो। पर जब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन करने भी चाहिए साथियों, उसमें से आपके कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं साथियों। ऐसा ही इन दोनों एग्जामों में है। इनमें क्या है, जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ अच्छी खासी कट ऑफ रही है साथियों। चलो साथियों ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अगली बात करते हैं आपने BSF HCM 2022 की साथियों। इसमें आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगी और इसमें आपको फाइनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगी साथियों। अब देखिए साथियों,
जो आपका BSF HCM 2022 था, BSF HCM 2022 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी 86 गई थी साथियों, और AWS की 81, OBC 84, SC 80 और ST 75 साथियों। और इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ पहुंच गई थी साथियों आपकी 90 से भी अबव, 92.4 साथियों। ये मेरे को लगता है ऑल टाइम हाई है अभी तक का, शायद इससे ज़्यादा कट ऑफ गई होगी साथियों। और अगली देखो, इसमें देखो OBC और EWS के पीछे नहीं है। OBC की कट ऑफ है 89 और EWS की सर 87 है। और SC ST भी आप ये मत सोचो कि इतनी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। आपको 80 नंबर ST की कट ऑफ जा रही है साथियों। बट इसमें एक चीज़ है साथियों, एक तो आपकी पोस्ट बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है इससे। आपकी पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें 323 ही पोस्ट थी साथियों, तो इस वजह से भी कट ऑफ का हाई रहा था। और दूसरी बात, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी साथियों। और साथियों इसमें पेपर लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट ही था, हार्ड पेपर नहीं था साथियों। तो साथियों तीनों का आपका क्लियर हो जाना चाहिए, CISF HCM 2019, CISF 2022 और BSF HCM 2022। तो साथियों ये तीनों को मैं एक में ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि तीनों में आपके क्या नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी साथियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और उसको आपको कट ऑफ में भी देखने को मिल रहा है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों CRPF HCM 2022 वाली वैकेंसी, जो आपकी 2024 में जाके कंप्लीट हुई थी साथियों। अब देखिए साथियों, आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा, आप सोच रहे होगे थंबनेल में बताया था सर ने कि 50 नंबर से कम में भी सिलेक्शन हो गया। बट साथियों मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन तो आपको 40 नंबर से कम में भी सिलेक्शन हो गया था, बट थंबनेल में डाला नहीं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। अगर मैं 40 नंबर डाल देता तो कुछ लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिक चला जाता है 40 नंबर से कम से आज के ज़माने, आज की इस कंपटीशन में सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ साथियों, हुआ है सिलेक्शन। CRPF HCM 2022 की कट ऑफ की बात करें तो ये जनरल की कट ऑफ थी 63, EWS 56, OBC 55.68, SC की बात करें 44.94 और ST की बात करें 39। देखो साथियों, अब देखो इस आपको उन तीनों से इसकी कट ऑफ आप बिल्कुल मतलब आप सोचोगे कि ये कैसे चेंज हो गया साथियों। देखो साथियों, इसमें इफेक्ट था आपके पहला नेगेटिव मार्किंग, सेकंड पेपर लेवल, तीसरी चीज़ है टाइपिंग के लिए टाइम। तीनों चीज़ों को एक एक तरीके से बताता हूँ साथियों। इस जो पेपर आया था, इस पेपर में आपकी सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग थी। तो बच्चा तो जो मेरे साथी थे, जो कैंडिडेट थे, वो पूरे सवाल करने से, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से बच रहे थे साथियों। दूसरी बात थी पेपर लेवल साथियों। आप तैयारी कर रहे होंगे तो CRPF HCM का जो पिछला बार का पेपर था उसे उठा कर देख लेना साथियों, कि आपको पता लग जाएगा पेपर लेवल क्या था। अभी आप करते हैं तो आपको ईजी भी लगेगा, बट पेपर लेवल उसका अच्छा पेपर था, आप मान के चलो इस बात को। और जो आपको कट ऑफ में दिख भी रहा होगा साथियों। और तीसरी सबसे बड़ी बात है टाइपिंग के लिए टाइम। टाइपिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 15 दिन दिए थे साथियों। 16 तारीख का आपको रिजल्ट आया था, 16-17 तारीख को, और 4 तारीख से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो गई थी साथियों। आप बोलोगे इसमें 15 दिन से ज़्यादा हो गए। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन और कर दूँ कि आपकी 12 या 13 तारीख की उस टाइम दीपावली भी थी। तो जो मेरे साथी थे ज़्यादातर तो उसी में लगे हुए थे 20 तारीख तक। उसके बाद और कुछ उन्होंने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया, उन्होंने रिजल्ट चेक नहीं किया, तो उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई साथियों। तो इतना तो आपको देखो, चार महीने बताइए, इतना आपको ये समझ में आ जाना चाहिए साथियों कि जो आपका जो कट ऑफ होता है, वो कट ऑफ आपको डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे साथियों। जो आपका पेपर का लेवल होगा उस पर डिपेंड करता है साथियों। आप है ऐसे किसी की बातों में मत आ जाना कि 80 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगी साथियों। एक चीज़ क्लियर रखो कि पेपर लेवल बहुत डिपेंड करेगा। आप अभी हमारा पेपर हुआ ही नहीं है तो कैसे कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कट ऑफ का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर पेपर इजी आता है तो अपने को सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और अच्छा पेपर करना है। अगर पेपर मॉडरेट हार्ड आ रहा है, सिंपल सी बात है, कट ऑफ डाउन रहेगी साथियों। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो साथियों वीडियो आपने देख ली होगी, और आपने चारों जो एग्ज़ाम हुए थे उनका कंपैरिजन आपको स्वयं भी करना है साथियों। जो आपके 3 जो शहरों में एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आपको कट ऑफ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। और जो बाद में एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी और पेपर लेवल भी अच्छा था, तो उस पर आपको कट ऑफ दिख गई होगी साथियों। अब साथियों इस बार की कट ऑफ की बात करें तो इस बार की कट ऑफ भी साथियों आपके एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगी। आप जैसे कोई भी मॉक टेस्ट भी देते हो तो मॉक टेस्ट में भी आपकी जो कट ऑफ रहती है सेम नहीं रहती है साथियों। किसी की मॉक टेस्ट की ज़्यादा, किसी की कम, क्योंकि वो आप डिपेंड करते हैं हम पे और पेपर लेवल पे साथियों। तो आपको गुमराह नहीं होना है कि मैंने फीड करके नहीं रखना है कि बस 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाए। भाई ने बताया कि 40 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपने माइंड में बैठा लिया कि मेरा तो 90 नंबर में सिलेक्शन होता है इसमें, तो मेरे 90 नंबर कभी आने नहीं तो मेरे सिलेक्शन होगा नहीं।
नहीं साथियों, आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है आपके पेपर के ऊपर, आपका पेपर कैसा आ रहा है और आपकी तैयारी पे। ये चीज़ हमेशा माइंड में बैठा के रखना साथियों। और साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, जैसे कि अपना जो अब की बार का जो BSF HCM है, इसमें आपका कट ऑफ डिपेंड करेगी किस पे, आपके फिजिकल में कितने बच्चे कितने कैंडिडेट पास होते हैं साथियों। क्योंकि जो आपके फिजिकल है वो इसी बार जोड़ा गया है साथियों। पहले जो HCM की भर्तियाँ होती थी उसमें आपका फिजिकल नहीं होता था साथियों, फिजिकल इसी बार जोड़ा गया है और ये साथियों डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके रिजल्ट को, आपके कट ऑफ पे साथियों। तो साथियों मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो साथी फिजिकल नहीं कर रहे हो फिजिकल पे थोड़ा ध्यान दें। की कट ऑफ डिपेंड करेगी अपने फिजिकल के ऊपर और अपना जो पेपर आएगा उस पर, और पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी उसके ऊपर साथियों। तो साथियों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी साथियों, क्योंकि जो आपने कंटेंट देखा है आपको देखने से लग भी रहा होगा कि हाँ मेहनत की गई है कंटेंट पे, ऐसा नहीं कि उठा के जाके बोल दिया साथियों। और एक चीज़ साथियों, जो कि साथियों अपने सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम है। कम से कम उसको 1000 तक तो लेके जाओ, जिससे कि कोई नया व्यूअर आए जो अपना जैसे जो भाई है उसको, हाँ वो ज़्यादा तुम अपने जैसे व्यूअर होते हैं वो देखते हैं, इसके तो सब्सक्राइबर ही कम है, तो उसको लेके जाओ साथियों। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों। और आप देख रहे हो मेहनत तो देख सकते हो साथियों। रात के 2 बज रहे हैं, तो रात के 2 बजे वीडियो शूट की जा रही है आपके लिए, और क्षमा चाहते हैं कि वीडियो आपकी लेट हो गई इतनी आने में। आगे से ऐसा नहीं होगा, कुछ बात घटना हो गई थी उसके लिए, वो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता साथियों। तो वीडियो को लाइक करें साथियों और जुड़े रहे अपने साथ, और चैनल को साथियों कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू साथियों, जय हिंद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो साथ।